बात जरा करते हैं वजीर दिफा राजनाथ सिंह साहब के हवाले से, क्योंकि वजीर दिफा राजनाथ सिंह कल एक दिन के दौरे पर जम्मू के अंदर थे और आज श्रीमती ईरानी जो मरकजी वजीर है वो श्रीनगर के अंदर रहेगी। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात से कबल सरगर्मियां हो रही है तेज, किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का हो सकता है ऐलान। कल राजनाथ सिंह ने जो पार्टी वर्करों के साथ बातचीत की है उस दौरान उन्होंने इस बात की वजाहत की है। जम्मू में कल मुनक्किदा तकरीब से जहां पाकिस्तान से लेकर चीन की सरहदों की सूरत हाल का जिक्र किया गया, वहीं पर जो दिफाई साजो सामान के अंदर पेशरफ्त की गई और दीगर मामलात पर काम किया गया है उस पर भी मरकजी वजीर दिफा ने खुलकर जो है वो बात की है। वजीर आजम की पॉलिसियों पर तनकीद किया जा सकता है, लेकिन वजीर आजम की नीयत जम्मू कश्मीर को लेकर सही, मस्बत और फाल है, जिस पर सवाल ही नहीं उठ सकता है। राजनाथ सिंह ने कल एक बार फिर इस बात को दोहराया, वजीर आजम की पॉलिसियों पर तनकीद की जा सकती है, नीयत पर नहीं। राजनाथ सिंह कल इस बात पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हुए नजर आए। ये वो तस्वीरें हैं जब वजीर दिफा राजनाथ सिंह बीजेपी हेडक्वार्टर पर पहुंचे, जहां पर मुख्तलिफ मोर्चों के सरबराहों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के चीदा कारकुनों का इजलास तलब किया गया था, जिस दौरान मौजूदा सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की गई है। और जरा के मुताबिक यहीं पर राजनाथ सिंह ने पार्टी को मजीद गियरअप होने के लिए कह दिया है और कहा है कि इस साल के आखिर तक भी हो सकता है कि चुनावी बिगुल जम्मू कश्मीर के अंदर बच सके, इसलिए हर महाज पर बीजेपी को तैयार होना पड़ेगा असेंबली चुनाव के लिए। जहां राजनाथ सिंह ने चुनावों का बिगुल पार्टी ऑफिस के अंदर पार्टी वर्करों के सामने बजा दिया है, वहीं पर पार्टी वर्कर्स ने मौजूदा हालात के हवाले से भी राजनाथ सिंह को आगाही दिलाई है और साफ कर दिया है कि अफसरशाही ने जम्मू कश्मीर के अंदर जो रुख इख्तियार किया है उससे सियासी जमात बीजेपी पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा है और जिस तरीके से एडवाइजरों की कमी है उससे अवाम और इंतजामिया के बीच राबता बहाल नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर राजनाथ सिंह ने बीजेपी के आला क़यादत जिनमें रविंदर रैना, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और दीगर लीडर्स मौजूद थे, उन्हें ये एडवाइस की है कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से जाकर मुलाकात करें, उनके साथ ये सारे मामले डिस्कस करें। वो एक सुलझे हुए पॉलिटिशियन भी है और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं, वो जरूर इसका कोई ना कोई हल निकाल सकते हैं। जहां एक तरफ से बीजेपी के लिए ये बात थी, वहीं पर खबर ये भी है कि माइग्रेंट एम्प्लॉयज और जो एससी कम्युनिटी के एम्प्लॉयज वादी कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं उनको दरपेश मुश्किलात से भी बीजेपी ने वजीर दिफा को जो है वो आगाही दिलाई है और ये साफ कर दिया है कि जिन 6000 एकोमोडेशन का ऐलान राजनाथ सिंह ने किया था जब वो मरकजी वजीर दाखिला थे, यानी लास्ट टाइम में जब वो होम मिनिस्टर थे, वो आज तक भी मुकम्मल नहीं हुआ और उन 6000 में से सिर्फ 1000 एकोमोडेशन ही बनी है। तो खुद प्रोग्रेस रिपोर्ट वजीर दिफा के सामने बीजेपी ने रखा कि जो जिस शिद्दत के साथ काम होना चाहिए था वो हो नहीं पा रहा है, जिसका एडवर्स इफेक्ट अब कहीं ना कहीं बीजेपी के काडर और पार्टी पर जो है वो पड़ रहा है, जिसको लेकर एडवाइस दी गई है कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले और उनके साथ ये तमाम मामला को डिस्कस करे। तो ये एक तरफ से जनाब ये खबर थी कि पार्टी के अंदर खाने क्या कुछ चला है, जो जराया से हमारे पास खबरें आ रही थी। वहीं पर जब अवामी इज्तिमा से उन्होंने खिताब किया तो मजबूत भारत, मुस्तहकम भारत से लेकर पाकिस्तान और चीन के साथ जो मुतनाज़ा मसले हैं जिन पर गुफ्तशुनीद चल रही है उस पर एक वाज़िया लाइन खींचते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई भी जारिहाना कदम पाकिस्तान की तरफ से उठाया गया उसका माकूल और मुनासिब जवाब भारत की तरफ से दिया जाएगा, उसी तरीके से जिस तरीके से माजी में दिया गया है। चीन के मामले पर उन्होंने साफ किया कि मुज़ाकरात के जरिए से मसले का हल निकालने की कोशिश की जा रही है, ताहम अफवाज मुस्तहम है, मुस्तहिक है और अफवाज कहीं ना कहीं अलर्ट पर है और हर एक चीज को बारीक बीनी से वहां पर देखा जा रहा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जहां पर जो सरहद पार जम्मू कश्मीर का हिस्सा या सरहदों ने तकसीम किया जम्मू कश्मीर को, उस पर भी 2-4 बड़ी बातें कही हैं, लेकिन एक खास बात यह भी कि मौजूदा वक्त में पार्लियामेंट के अंदर जो माजी में जो रेजोल्यूशन भारत सरकार की तरफ से लाया गया और पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, उनने कहा कि उस पॉलिसी के तहत भारत काम कर रहा है और वो जो भारत सरकार कहती रही है उस पर वो बरकरार है। किसी भी किस्म में
कोई समझौता, कोई कॉम्प्रोमाइज इस पर नहीं है। फटाफट से वज़ीर दिफा को सुनाते हैं और उसके बाद मजीद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसी खिताब के दौरान चीन के साथ भी ताल्लुकात पर उन्होंने एक बड़ी बात कही और पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात पर किया था। और आज भी वह संकल्प हम सबको याद है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, से हम कभी भूलेंगे नहीं, कभी हम उसे भूलेंगे नहीं। ये कैसे हो सकता है? शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहां हों और मां शारदा शक्ति स्वरूपा एलओसी के पार हों। बहनों भाइयों, यह बराबर यह चीज हमको सालती रहती है। लेकिन मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे। इससे ज्यादा आगे बढ़कर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और यहां पर अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे बहनों भाइयों, हमारी ताकत का जहां तक एहसास हमारे पड़ोसी को है, मैं एक घटना की याद दिलाना आपको चाहता हूं। पायलट अभिनंदन को लेकर, चलिए जनाब, राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। वक्त हो गया।